नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं उमेश अग्रवाल जी, फाउंडर एंड एडिटर। इस वक्त युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी है। लगता है वर्ल्ड वॉर 3 किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। पैसिफिक आइलैंड्स में जापान और ऑस्ट्रेलिया एक अलग मुहिम पर चल रहे हैं। कई देशों की युद्ध अभ्यास जिसको हम बोलते हैं वो भी चल रहा है। बहुत सारी सीक्रेट लोकेशंस पे, कहीं पब्लिकली अनाउंस ऑफिशियल कमेंट्स के साथ में। एक स्टेटमेंट आया है ट्रम्प का जिसके बाद हलचल मच गई है और ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प इज गोइंग टू ब्रिंग डाउन शी जिनपिंग एट एनी कॉस्ट। उमेश जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जय सिया राम गायत्री जी। देखिए, आपने जैसे बताया है, ट्रम्प ने एक तरह से युद्ध का बिगुल बजा दिया है और उन्होंने जापान और ऑस्ट्रेलिया को बोल चुके हैं कि युद्ध की तैयारी कर लीजिए और आप हमें ये बताइए कि आप अगर इन केस चाइना ताइवान पे इन्वेड करता है तो आप हमको कितनी सहायता दे सकते हैं। सहायता का मतलब ये है कि क्या आप हमें आपके मिलिट्री बेसिस का एक्सेस देंगे? क्या आप हमें चाइना के ऊपर नेवल ब्लॉकेड करने के लिए आप हमें संसाधन देंगे? क्या आप अपनी खुद की फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे? देखिए, बहुत ज़रूरी है। आपको भी मालूम है कि चाइना इज़ नाउ प्रिपेयरिंग टू इन्वेड ताइवान एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और 2027 तक उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि वो ताइवान को इन्वेड करेंगे। और इसके लिए वो मिलिट्री ड्रिल्स करते जा रहे हैं। इवन एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना कर रहा है ताइवान के ऊपर। उसने अपने जो कोस्टल लाइन है वहां पे मिसाइल सिस्टम्स डिप्लॉय कर दिया है। एम्फीबियस टैंक्स, एम्फीबियस व्हीकल्स बहुत मात्राओं में, मतलब 100 200 500 की मात्रा में वो वहां पे एक तरह से ड्रिल करते जा रहे हैं। देखिए, इतना इजी नहीं है चाइना को ताइवान के ऊपर कब्जा करने के लिए। उसको एक तरह से सेपरेट करता है साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी एक तरह से बहुत ही वॉलेटाइल सी है। अब अमेरिका को मालूम है कि ताइवान के ऊपर चाइना हमला करेगा और उसके लिए चाइना कोई भी चीज करेगा, क्योंकि चाइना कंसीडर्स ताइवान अपना भाग समझता है। इसके लिए वो, आपको मालूम है, जब भी कोई कंट्री ताइवान के से विजिट करता है, कोई भी हेड ऑफ स्टेट विजिट करता है, तो चाइना उसके ऊपर आपत्ति व्यक्त करता है। एंड गायत्री जी, यू ऑल्सो शुड नो कि ताइवान के पास जो सबसे बड़ी जो ताकत है वो है सेमीकंडक्टर्स। तो ताइवान की कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, टीएसएमसी, वर्ल्ड का 90% जो छोटा चिप्स होता है, सेमीकंडक्टर चिप्स विच इज लेस देन 2 नैनोमीटर्स, उसका प्रोडक्शन आज ताइवान कर रहा है। और ये चिप्स यूज होते हैं डिफेंस में, ये चिप्स यूज कर होते हैं हमारे ऑटोमोबाइल्स में, एरोस्पेस में, एवरी अदर प्लेस यू फाइंड ये चिप्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। सो जो भी इस चिप्स को कंट्रोल करेगा, ही विल कंट्रोल द एंटायर वर्ल्ड। इसके लिए ताइवान के ऊपर चाइना का अटैक इमिनेंट है। अब बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की। देखिए, आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया जो है और जापान जो है, तो एक तरह से अमेरिकन वसाल स्टेट्स बोला जाता है। वो बेसिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, बट उनकी फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो अमेरिका डिक्टेट करता है। और आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द कंट्रीज विच इज हाईली डिपेंडेंट ऑन ट्रेड विद चाइना। आज चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। ऑस्ट्रेलिया अपने सारे रिसोर्सेस चाइना भेजता है, तो इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन चाइना ऑन मेनी फ्रंट्स इकोनॉमिकली। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया है कि हम आपके हमारी फोर्सेस नहीं दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक पोर्ट है, डार्विन पोर्ट। डार्विन पोर्ट जो है वहां पे अमेरिकन बेसिस ऑलरेडी है। तो एक तरह से अमेरिका यूज करेगा, एक डिफेक्टो बोल दिया है कि हम आपकी जो डार्विन पोर्ट है हम यूज करने वाले हैं। वैसे ही जापान जापान जो है, जापान का ओकिनावा पोर्ट जो है वो यूज करता है अमेरिका। अपनी फोर्सेस वहां पे उसने ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। आपको मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को बॉम्ब किया था अमेरिका ने। उसके बाद जापानीज फॉरेन पॉलिसी इज डिसाइडेड बाय व्हाइट हाउस। जापान इज नॉट अ फ्री कंट्री, मतलब आप देख लीजिए उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिटरमाइन करता है, अमेरिका डिटरमाइन करता है, और जापान मानता भी है।
और जापान ने ऑन द सरफेस उन्होंने बोल दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू एनी हेल्प, बट आप हमारे मिलिट्री बेसिस यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेन एलाइज जो जिसके ऊपर अमेरिका डिपेंडेंट है वो है साउथ कोरिया, फिर है फिलीपाइंस। आपको मालूम है साउथ कोरिया के बीच में और नॉर्थ कोरिया के बीच में टेंशन्स चलता जा रहा है, और टेंशन्स चलने के कारण साउथ कोरिया इज नॉट विलिंग टू रिस्क इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ विद द कॉन्फ्लिक्ट विद नॉर्थ कोरिया और चाइना। और आपको ये भी मालूम है कि ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने एक तरह से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर दिया है, जिस हिसाब से उन्होंने बोल दिया है कि नेटो मेंबर्स आपको अगर अमेरिकन सिक्योरिटी चाहिए, आपको अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। और नेटो मेंबर्स को फोर्स करके उन्होंने उनका डिफेंस बजट जो 2% था जीडीपी का, वो 5% करा दिया है। सिमिलरली उन्होंने जापान को भी बोला है और जापान भी इंक्रीज कर रहा है। अब बात आती है एक और एक कंट्री जो अमेरिकन बेसिस को अलाउ भी कर रहा है और प्रोबेबली वो अपनी फोर्सेस भी देगा, वो है फिलीपाइंस। और आपको मालूम है कि फिलीपाइंस में हमने अपना ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजा है, और वो भी डायरेक्टेड है अगेंस्ट चाइना। तो मेरा यहाँ पे ये की क्वेश्चन है कि चाइना करेगा कब ताइवान के ऊपर, और अमेरिका ने सडनली साउथ चाइना सी का इश्यू क्यों उठाया? आपको मालूम है कि जो वर्ल्ड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, भले ही वो रशिया यूक्रेन था, इंडिया पाकिस्तान था, इजराइल ईरान था, ये सब क्यों हुआ? और अभी चाइना और ताइवान क्यों करवाना चाहता है? आपको एक सिमिलैरिटी क्या दिखने को मिलती है चारों कंट्रीज के बीच में? ईरान, ईरान, इंडिया, रशिया और चाइना, चारों कंट्रीज ब्रिक्स की कंट्रीज है। और ब्रिक्स के अंदर अभी बात हुई थी कि वो अपना पेमेंट सिस्टम्स इंटीग्रेट करने वाले हैं, और जैसे ही ये पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेट हो जाएगा, जो डॉलर यूज होता है फॉर ट्रेड पर्पस, वो कम हो जाएगा। अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसा कोई सिस्टम आए, इसके लिए वो सब कंट्रीज को वॉर के अंदर उलझा रहा है। रशिया और यूक्रेन का वॉर आज 3.5 साल हो चुका है, और आपको मालूम है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही सिमिलर चीजें टेंशन्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था अमेरिका। और वो तो भारत के प्रधानमंत्री जो मोदी जी थे उनको समझ में आ गया था, जब उनको पीस जो सीज फायर ऑफर हुआ था पाकिस्तान में, तो इमीडिएटली वो मान गए। इसराइल और ईरान के बीच में आपने देखा है कि जिस हिसाब से वॉर हुआ है, उसके अंदर दोनों कंट्रीज को बहुत ज्यादा तबाही उन्होंने झेली है। और आपने ये भी देखा होगा कि कैसे अमेरिका ने ईरान को बम्बार्ड किया, उनकी जो न्यूक्लियर साइट है उसको कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया। अब सबसे ब्रिक्स के अंदर सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? वो है चाइना। चाइना आपको मालूम है इज वन ऑफ द नोन एज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। साउथ चाइना सी जो है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट। और अगर साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट आता है, इसके कारण प्रॉब्लम सारे वर्ल्ड को आने वाला है। सारे वर्ल्ड को आएगा, अमेरिका को नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये इसका भी मैं आंसर दे रहा हूँ। क्योंकि अमेरिका का आज सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना नहीं है, उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है मेक्सिको। अमेरिका ने अपने आप को चाइनीज इन्फ्लुएंस से, चाइनीज का जो बोलते हैं सप्लाई से अपने आप को इंसुलेट कर दिया। उसने चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी यूज करके एडिशनल सप्लाई चेन्स उसने चालू करवा दिए हैं। जैसे आपने देखा है कि एप्पल की फैक्ट्री है, वो चाइना से निकल के भारत आ रही है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज वियतनाम जा चुकी है, फिलीपाइंस जा चुकी है, मेक्सिको जा चुकी है। तो अमेरिका को ट्रेड से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? वो भारत को पड़ेगा, रशिया को पड़ेगा। और आप ये भी देखिए, अभी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने बोला था, अगर रशिया यूक्रेन वॉर हार जाता है तो चाइना के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, और चाइना नहीं अलाउ करेगा कि रशिया यूक्रेन वॉर हारे। और एक और एक चीज आप सोचिए कि भारत ने भी एक तरह से अभी ब्रिक्स समिट में जिस हिसाब से स्टैंड लिया है और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है, और जिस हिसाब से भारत और चाइना दोनों मिलके रशियन ऑयल ले रहे हैं, अमेरिका वो भी नहीं चाहता। और आपको मालूम है कि अमेरिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने हमें ऑलरेडी धमकी दे दी है कि 500% हम टैरिफ लगाएंगे कि अगर आपने रशियन ऑयल लिया तो ये सब चीजें क्या बताता है कि अमेरिका इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर इन साउथ चाइना सी। और अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर
टेलिस्मैन एक्सरसाइज हो रहा है, जिसमें 19 कंट्रीज भाग ले रही है। 35,000 पर्सनल्स वहां पे एक तरह से लाइव ड्रिल्स करने वाले हैं, और इन्होंने भारत को भी इनवाइट किया है, भारत भी उसमें भाग ले रहा है। इसके अंदर कंट्रीज का नाम आप सुनेंगे तो देख लीजिए, कनाडा है, यूके है, फ्रांस है, और आसियान कंट्रीज है, भारत है। और ये भी देख लीजिए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड के मेंबर भी है। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि क्वाड के मेंबर्स है, ऑकस के मेंबर्स है, एक कॉम्प्रिहेंसिव अलायंस बनाया जा रहा है, जिसमें लाइव ड्रिल्स किया जाएगा, फायरिंग किया जाएगा, ट्रूप के कोऑर्डिनेशन दिया जाएगा, कैसे ब्लॉकेड कैसे करना है, वो ये सब ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज किया जाएगा। ये 19 मेंबर्स की कर रहे हैं, और इनके अंदर एक नंबर है 35,000 पर्सनल्स। तो ये ऑस्ट्रेलिया करवा रहा है। और कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा कि चाइनीज सबमरीन, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में जाके लाइव फायर किया था। उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक तरह से डिफेंस पार्टनरशिप हुई है, जिसके अंदर वो एक सोनार सिस्टम बनाने वाले हैं, जिसमें अंडरग्राउंड सबमरीन्स को वो डिटेक्ट किया जाएगा। और ये चीज सिर्फ, दिस वॉर इज जस्ट नॉट फॉर मैरीटाइम कंट्रोल ऑल्सो। ये वॉर इतना भी रहेगा कि चाइना ने आपको मालूम है कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो भारत को और अमेरिका को देने के लिए मना कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया ऑफर कर रहा है अपने रेयर अर्थ मिनरल्स इंडिया को। वो बोल रहा है कि हम टेक्नोलॉजी भी देखने को तैयार है, और भारत के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए रेडी है। तो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव चीजें बन रही है अगेंस्ट चाइना, टू एंश्योर दैट सप्लाई लाइंस, हमारी जो सप्लाई लाइंस है वो इफेक्ट ना हो सके इन केस देयर इज अ वॉर विद चाइना। और इसके अंदर पक्का ताइवान के ऊपर हमला करेगा। और शी जिनपिंग जाने से पहले ही वांट्स टू बिकम द मोस्ट फिगर्ड रिवर्ड लीडर इन चाइना। और वो मा जोडोंग की जो उनकी मा जोडोंग की जो चाइना में जो पेट है, उसको भी वो उनको भी एक्लिप्स करना चाहता है। शी जिनपिंग वांट्स टू बिकम द ग्रेटेस्ट लीडर। तो मेरे हिसाब से जल्द ही जल्द शायद जो 2027 की टाइमलाइन है, उसको शायद शी जिनपिंग एडवांस करने वाले हैं। और उसी के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वॉर प्रिपेयर्डनेस के लिए उन्होंने डायरेक्टली आग्रह किया है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान को आप कितने रेडी हैं इन केस देयर इज अ वॉर विद चाइना। जी, जी। Let's wait and watch. Pacific is going to be heating up. South China Sea heating up. Atlantic और Mediterranean में भारत ने को आराम मचा रखा है. We have already done that show with Rajiv Narayanan जी. Please, अब जो wars हैं वो expand कर रही है, नहीं तो अभी तक पूरी सारी की सारी war domains रहती थी एशियन सबकॉन्टिनेंट में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, बट अब यहाँ से कहीं आगे बढ़ रही है. आप देखेंगे इंडो पैसिफिक में बढ़ रही है, और वहां अब पे इंडो भी साउथ चाइना सी में। और आपको ये भी मालूम है, साउथ चाइना सी जो है वो एक तरह से चाइना का जो कोस्टल बेल्ट जो है, 32% ऑफ द चाइनीज पॉपुलेशन, जो चाइना का लैंड मास में है, जो 32% लैंड मास है, वो कोस्टल चाइना ही। उसके अंदर 96% पॉपुलेशन रहती है। तो चाइना की ग्रोथ आती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, इट इज देयर इन द कोस्टल चाइना। वहां पे वो वॉर थिएटर को एक तरह से एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका चाहेगा ये वॉर करने की, जिससे कारण सप्लाई लाइंस डिसरप्ट हो, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी सप्लाई को इंसुलेट कर लिया है चाइना को। अमेरिका इज राइट नाउ नॉट डिपेंडेंट ऑन चाइना ऑन एनी फ्रंट। उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आज की डेट में मेक्सिको है। ये चीज देख लीजिए। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच उमेश जी फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. उदयपुर फाइल्स पे अभी तक हम 650 गर्ल्स के लिए फंड्स रेज कर चुके हैं. प्लीज कम फॉरवर्ड, डोनेट, सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट. 1000 गर्ल्स का हमारा टारगेट है. जब ये मूवी रिलीज होगी, विल बी टेकिंग 1000 गर्ल्स, विल बी शोइंग देम दिस मूवी. इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम. जय सिया राम. जय सिया राम.